कि संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम अगर लिपि का विकास हुआ तो अंग देश में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंगिका लघु फिल्में भी बनाता हूं, बना भी रहा हूं। 53 अंगिका लघु फिल्म हमारे हाथों से बन चुकी है, जिसमें मलेच्छ मेरा नंबर 1 है कि पुणे फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर, राइटर और डायरेक्शन का अवार्ड भी मिल चुका है। और अंगिका का हम पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी के जनरेशन में एक ऐसी मलेच्छ फिल्म पहली है जिसे आप देखेंगे तो कई बार देखेंगे और आप खुद कहेंगे नहीं, इनको अवार्ड मिलना ही चाहिए। तो अभी हम हैं अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति, जयमंगल टोला, शर्मा जी भवन, जहानवी चौक के पास। और हमारे साथ हैं अंगिका के प्रथम ध्वनि वैज्ञानिक डॉक्टर आप विश्वास जी और अंगिका के अंग प्रदेश के जाने माने अंग धरोहर काव्य यात्री, क्या उपनाम दे उनका, सरयुग पंडित सोमी जी। तो ऐसे ही धरोहर है कि इतना कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। रमेश, सुरेश, मोहन कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन एक उपनाम जो जुड़ता है, सर की जुबानी सुने हैं कि उपनाम उनका व्यक्तित्व को निर्धारित करता है कि वो आदमी कैसा। और मुझे बहुत जानकारी भी मिलती है। मैं तो अभी इतना सा बच्चा, छोटा सा हूं, बस अच्छा लगता है अंगिका के प्रचार प्रसार में एक छोटा सा योगदान है मेरा। अंगिका के इस छोटे से योगदान का ही एक कारण है कि हम इन जैसे शख्सियत से मिलने का मुझे मौका भी मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज अंगवर्तनी प्रशिक्षण शिविर में अंग लिपि की चर्चा करेंगे सर से कि अंग लिपि क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो सर आज अंग लिपि के ऊपर चर्चा किया जाए। बिल्कुल बेस्ट मुकेश जी, आपका प्रश्न अंगिका भाषा के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम समझते हैं कि इसको यदि हम अंगिका में ही बोलें, नहीं, बिल्कुल अंगिका में ही बोलो जाए और ज्यादा बेहतर भाषा और शब्द और बोली सब एक तरफ मैच करी जीते। हाँ जी। अंग लिपि अंग देश के लिपि छिके जी। और अंग देश प्राचीन काल से या आज दिन तक ये धरती के, बिहार के भूमि, भारत के धरती पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखे छे। वेद, शास्त्र, पुराण सब में अंग के चर्चा छे। महाभारत काल में अंग देश, प्राचीन काल में राजा बलि के पुत्र महाराज अंग छले, जिनका बारे में अनेक पुराण में चर्चा छे। जना ऐतरेय ब्राह्मण छे, एक श्लोक भी छे। हाँ, एक श्लोक छे ऐतरेय ब्राह्मण में कि अंग समन्तं, जी हाँ, अंग समन्तं सर्वतः पृथ्वी जयन् परियाया स्वेन चो मेध्ये नेते इति। एकरो अर्थ छे कि अंग देश के राजा महाराज अंग ने संपूर्ण पृथ्वी के देश का जीती कर जी अश्वमेध यज्ञ करना। अच्छा। संपूर्ण पृथ्वी का जीती का, वहां कोई देश अंग देश के अंग महाजन पद के बाहर नहीं चले। यानी पृथ्वी के संपूर्ण देश अंग महाजन पद के अंतर्गत रहे। वह महाराज अंग के देश में जय लिपि के सृजन भेले, वह लिपि के नाम अंग लिपि पड़े। तो अंग लिपि तो एक स्थानवाची नाम भे गए। अंग देश के ये लिपि निर्माण होले तो वही देश में जे लिपि निर्मित होले वही लिपि के नाम होले अंग देश, अंग लिपि। दूसरों की व्यक्तिवाची महाराज अंग छिले। अंग देश के महाराज अंग ही छिले जे कि
राजा बलि के पुत्र, राजा बलि के पुत्र महाराज अंग, उन्हें संपूर्ण पृथ्वी के राजा का जीती का एक छत्र राज्य स्थापित करलकै, जकरा अंग महाजनपद कहलो गेलो। वह देश के लिपि अंग लिपि होले। एक कारण होले अंग लिपि के। दूसरो अंग लिपि के अर्थ की होय छै? लिपि कहे छै, लिपि में दो शब्द छै, ली और पी। ली के अर्थ होय छै लिखित, पी के अर्थ होय छै पिष्टक। की बोलिए? पिष्टक, पिष्टक, पिष्टक। हाँ जी। पिष्टक जना अपना से अंगिका भाषा में कहे छै झांपी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। झांपी, हाँ। झांपी में ये आजकल हो गए सामान रखे के लिए बक्सा, संदूक, अलमीरा, जी। गोदरेज। अच्छा अच्छा। प्राचीन काल में झांपी ही रहे जेकरा में कि सब कुछ रखलो जाए रहे। लो जा रहे हैं। कपड़ा लत्ता गहना जेवर जे भी आवश्यक चीज छे वो झांपी में रखलो जाए रहे। जी। संपूर्ण चीज में के वो रहे सुरक्षित स्थान। वाह। तो लिपि के भी एक झांपी होय छै जेकरा में संपूर्ण ध्वनि का संग्रहित करी के रखलो जाए छै। जी जी। ओहो। तो आवाज समझ में आवे। हाँ, तो ध्वनि जे होले, अब ध्वनि पहले समझ लो जाए कि जे हम बोले छिए, जे मौखिक रूप से हमरा से जब बोली निकलले, जी। वो मौखिक रूप के जे सबसे छोटो इकाई छे वो ध्वनि छिके। हाँ। ये बोली है ओकरो सबसे छोटो इकाई ध्वनि छिके और वो मौखिक रूप होले ओकरो बोली के। बोली के। वही ध्वनि का जब हम लिपिबद्ध करे छिए, लिखित रूप दे दे छिए, जी। तो ओकरा हम कहे छिए अक्षर, अच्छा। वर्ण कहे छिए। जी। वही ध्वनि के लिखित रूप। तो लिखित रूप के जितना भी अक्षर बनले ओकरा संपूर्ण अक्षर के एक जगह रखी देलो गेले झांपी में। जे जे रूप बनलो गेले ओकरा एक झांपी में रखना चलो गेले। वहाँ तो बेटी के विदा करे छलिए झोंपी बोले। वह लिपि एक जगह जब भे गेले एकत्रित, तो वह झांपी का जना अपना सनी कहे छिए कि संपूर्ण चीज होते झांपी में देखी लो। जी 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 जी। तो वही ना अंग लिपि का अगर देखना छे तो अंग वर्णमाला के देखो, वो वर्णमाला छे, झांपी किस के वर्णमाला छे, वर्णों के समूह, समूह वर्णमाला कहते हैं। हाँ, तो वर्णमाला जे छे एक जगह एक सूत्र में गुथलो रहे छे। कोई ना संपूर्ण लिपि का एक जगह रखलो गेले तो पिष्टक हो गेले। ओकरे हम माला कह दिलिए कालक्रम में। तब अंग लिपि के जब विकास होले तब विकास के करलकै, बनैलकै के ये प्रश्न उठते। कैसे उस बनलै केना लिपि? जी। तो लिपि बने के कारण एक हो गए और नाम भी देखिए कते सुंदर छे अंग लिपि के कि जना अपना से बोले छिए, बोली जे बोले छिए, तो बोली हमें से जे बोलिए मुख से निकलले ध्वनि, तो ध्वनि जे निकलले वही ध्वनि के क्रम में जते अवयव छे वाक अवयव जकरा कहे छिए, यानी बोली का उच्चारित करे वाला जितना अवयव छे, जना मान लो जाए मुख के अंदर छे, मुख ओष्ठ छे, जिह्वा छे, तालू छे, मूर्धा छे, दंत छे, बहुत स्थान छे। ये सब छके ओकरो स्थान लिपि के स्थान छके, जंत्र छके, जंत्र छके। त जय ध्वनि के उच्चारण में जे स्थान के जहनो रूप बने छे, आकृति, आकृति, तो आकृति जहनो बनले वहने आकृति का लिखित रूप दे देलो जाय छे।
लिखित रूप दे देलो गेले, वही रूपों का हम लिपि कहे छिए। अच्छा, तो पहले कॉपी लिखला हो तो नहीं का? हाँ, तो अब आपने का ई रिसर्च के विषय के, शोध के विषय के कि लिपि के निर्माण पहले करलकै के ई जानना छे। तब हम लिपि के बारे में भी बतेबे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हमरा श्री के अंग संस्कृति में एक होली गीत छे। होली गीत में स्पष्ट हम सनी गावे छियै, हमरा अंग क्षेत्र में ही गैलो जाय छै कि सुमरो यादि गणेश ठाकुर पोथी में पहले लिखे। हाँ, ये फगवा में अभियो यही से शुरुआते करे छै। हाँ, सुमरो यादि गणेश ठाकुर पोथी में पहले लिखे। तो पोथी किछ के वेद छै। वेद में पहलो लिखलो गेले ई लिपि का, लिपिबद्ध कर लो गेले वेद का। आई के लिए उस संस्कृति हमरा बताए रहल छै कि हमरो अंग देश ही छके एनो जहाँ की लिपि बनले, पहलो लिपि बनले। आ कुछ इतिहासकार ने कही दे छै कि ई जेना कि ये में छै ललित विष्णु वगैरह में कि अंग लिपि के स्थान चौथा नहीं होते, वो पहला स्थान होना चाहिए, प्रथम स्थान। चूंकि कि अंग प्रदेश के, अंग देश के पहलो स्थान आवे छे अंग महाजनपद के। तो 16 अंग जनपद में पहलो स्थान अंग के छे। तो लिपि वहां बनले, तो लिपि के भी स्थान पहलो होना चाहिए। ता हमरो कहना ही छै कि अंग लिपि के बारे में अनेक प्रमाण मिले छै, वेद शास्त्र पुराण में भी। अपने रामायण में मिलते, वाल्मीकि रामायण से तुलसीदास जी लिखे छै, पहलो लिखने छै कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब देखिए यहाँ पर वर्णों के, अर्थों के समूह को करने वाली, रस छंद को निर्मित करने वाली सरस्वती और वर्णों के सृष्टा गणेश जी, विनायक अर्थात गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो जब यहाँ वर्ण और अर्थ को सृष्ट करने वाले गणेश जी और सरस्वती जी का नाम उच्चारित हुआ है, तो यह हमारी संस्कृति का तो प्रमाणक है। यह हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारी होली में या हमारे अंग क्षेत्र की होली संस्कृति में यह गलत है, यह प्रमाण गलत है, यह गीत जो है ये काल्पनिक है, सो नहीं कर सकते हैं। इसका शास्त्र भी प्रमाण है, यथार्थ प्रमाण एकदम बिल्कुल। तो हम अंग लिपि के बारे में यहाँ तक तो निश्चित हो जाते हैं कि संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम अगर लिपि का विकास हुआ तो अंग देश में हुआ है। और अंग देश के लिपि करता देवाधिदेव श्री गणेश जी। और सरस्वती जी का नाम इसलिए लिया जाता है गणेश के साथ में कि गणेश जी ने जो लिखा उसका अर्थ सरस्वती ने किया है। हाँ, जो लिखते गए गणेश जी उसका अर्थ भगवती सरस्वती ने करना शुरू कर दिया, मैंने करते गए। ये उनको इसीलिए माथा बड़ा से गणेश जी की। हाँ, ये बहुत सुंदर बात आप वो जो कहते हैं हाथी का माथा दे दिया गणेश जी को, हाथी बच्चा का लगा दिया, वो काल्पनिक बात है। अच्छा, यह प्रतीकात्मक अर्थ है कि जिसका माथा बड़ा है अर्थात बुद्धि में बहुत बड़ा है। और यही कारण है कि आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। जी। महादेव उनके पिता हुए भगवान शिव, लेकिन उनसे भी पहले गणेश की पूजा होती है। बिल्कुल सत्य बात है, यानी बुद्धि पूजा, बुद्धि सबसे बड़े बुद्धिमान थे। तो इस संदर्भ में बहुत कथा है गणेश के बुद्धि के संदर्भ में।
परीक्षा भी भगवान शिव ने लिए थे। तो ये लिपि के करता थे। अब इन्होंने कैसे बना दिया लिपि, जी अंग लिपि, जिसको कि हम बाद में चर्चा ये भी करेंगे कि अंग लिपि का ही स्वरूप है देवनागरी लिपि। हाँ, पहले अंग लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। वो कैसे हुआ इसकी चर्चा हम लोग क्रम में करेंगे। नहीं सर, ये टॉपिक नोट करने वाला है कि पहले अंग लिपि, हैं। उसके बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अच्छा अब कैसे, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा उसकी बाद में करेंगे सर। जी। पहले अंगलिपि पे हम लोग हाँ, तो अंग लिपि केकरा कहे छे, जे कि बोली या ध्वनि के उत्पादन में जतना उच्चारण अवयव, अवयव माने अंग, उच्चारण के अंग, अर्थात लिपि के अंग। हाँ, जी, हाँ। तो जितना उच्चारण अवयव छे उ सब काम करे छे अपना अपना स्थिति में। हाँ, जैसे ओष्ठ छे, ओष्ठ भी उच्चारण के एक अंग छे, अवयव छे। ओष्ठ भी, कोई भी ध्वनि छे तो ओष्ठ के आकृति बने छे, ओष्ठ के एक स्वरूप बने छे। ओष्ठ एक कहलो जाए कि गतिशील अवस्था में रही के एक निश्चित जगह पर स्थित हो छे, ओकरा स्वरूप कहे छिए। तो एक नए हम जिहवा के देखा पारो, भाषा वैज्ञानिक, ध्वनि वैज्ञानिक ने एकरो अनुभव करे छे, लेकिन बाहर से दिखाई पड़े वाला एके अंग छे ओष्ठ, जेकरा हम देखा पारो। तो अपने के एक उदाहरण, हमें तो डिलीट में, ध्वनि विज्ञान में लिपि विज्ञान के शोध के लिए ई दिशा निर्देश करी देने छिए कि लिपि का यदि किसी को शोध करना है तो इस आधार पर करें। तो अब वो आधार का अपने के सामने हम बतावे छिए कि ओष्ठ के आकृति के आधार पर लिपि के निर्माण हो छे। अब एकेटा ओष्ठ नहीं छे, अंग ढेरी छे, जे कि मुख के भीतर छे। तो कोई भी ध्वनि के उत्पादन में ओष्ठ का दिखाई छे जी। तो कोई ध्वनि के उत्पादन में ओष्ठ से भीतरों के अवयव दिखाई छे, अवयव में अंग। यही ना ढेरी ध्वनि छे, तो ढेरी ध्वनि के अंग का मिक्सर करे छे, जैसे कि एक ध्वनि दूसरा ध्वनि से भिन्न हुआ। हाँ जी। ऐ के लिए कोई ओष्ठों के साथ कंठ जोड़ी दे छे, कोई ओष्ठों के साथ जीवा के स्थिति बता दे छे, कोई ओष्ठ के साथ तालु के बता दे छे। ये ना भिन्न भिन्न स्थान के आधारों पर लिपि के निर्माण होलो छे। अपने के एक उदाहरण हम बताए छिए बोर्ड पर।